ट्रांजैक्शन आर अलाउड बिटवीन 8 AM से लेकर आपको रात के 8 बजे तक और सुबह के बीच में 12 घंटे के लिए आपका जो पेमेंट है ट्रांजैक्शन का ये अलाउड रहता है। साथियों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए CSC DG पे पे कोई भी ऑप्शन जो हमारा DSP वॉलेट के लिए मूव के लिए आता था या अभी आया है या नहीं आया है, तो जानकारी करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम DG पे अपने मोबाइल में डाल लेंगे DG पे वेब लॉगिन, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे DG पे वेब पर। DG पे वेब पे क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने DG पे का जो लॉगिन विंडो है वो ओपन होकर आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अब इस लॉगिन के ऑप्शन पे देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में देखिए थोड़ा टाइम लगेगा और ये आपके सामने वेलकम टू डिजिटल सेवा केंद्र। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जब पहली बार आप लॉगिन करेंगे और आपकी CSC ID लॉगिन नहीं होगी तब, ठीक है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी CSC ID डालनी पड़ेगी, पासवर्ड डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा फिल करना और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में साथियों आपको आपके मोबाइल नंबर या आपके ईमेल पे ठीक है OTP जो है भेजा जाएगा। आप जिस पे चाहें उस पर OTP मंगा सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पर मैंने OTP जो है अपना मंगा लिया है और OTP देखिए यहाँ पर आ चुका है। OTP आने के बाद में हमें यहाँ पर OTP सिंपली डाल देना है और मैं यहाँ पर OTP को डाल देता हूँ। ये देखिए OTP डाल दिया और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद साथियों देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने हमारा DG पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पर DG पे की जो ATM सर्विस है उसके बारे में यहाँ पर ऐड हो कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर देखिए वही हमारे सामने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। और आने के बाद में देखिए अब क्या करना है, हमें यहाँ सबसे पहले कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, पे आउट, ठीक है, लॉग्स, पासबुक, यानी कि यहाँ पर अभी DSP वॉलेट पर मूव कराने के लिए कोई भी प्रकार का ऑप्शन नहीं आया है। ये बहुत ही खेदजनक बात है क्योंकि मुझे वीडियो बनाए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक इस पे कोई भी सुधार नहीं हुआ है। पर अपना बैलेट चेक कर लेता हूँ। अभी साथियों देखिए हमने यहाँ पर अपने बैलेट पे क्लिक किया, यहाँ पर आइकॉन पर, और यहाँ से 601 रुपए हैं। तो साथियों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अभी तक DSP वॉलेट का ऑप्शन नहीं आया, पैसे को DSP वॉलेट ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, केवल पे आउट का ऑप्शन दिया गया यहाँ पर अपने आप बैंक खाते में यहाँ पर इसको। अभी कुछ व्यूअर्स ने हमारे पूछा है कि जो आपके यहाँ पर जो DG पे में पेमेंट पड़ा हुआ है 601 रुपए का, देखिए मेरे यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपका 300 200 है जो भी है। व्यूअर्स ने पूछा है ये हमसे कि मेरे खाते में 300 रुपए है तो कितना मिनिमम विड्रॉल कर पाएंगे या कितना मैक्सिमम विड्रॉल कर पाएंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पर एक कैटेगरी बता रखी है, उस कैटेगरी में आपको आना है। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए इसके लिए चलते हैं पे आउट पे। पे आउट के ऑप्शन जाएंगे और यहाँ पर पे आउट के ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यहाँ लास्ट में दिया गया है। इधर साइड में आप राइट साइड में देखेंगे कि पे आउट सर्विस ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेंगे सिलेक्ट और करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम हिंदी में क्लिक करके इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है भुगतान सेवा का अवलोकन। भुगतान सेवा उपयोगकर्ता को DG पे वॉलेट से BLE के बैंक खाते में कुशलता पूर्वक और सुरक्षित रूप से राशि हस्तांतरण करने की अनुमति देती है। सुनिश्चित करें कि राशि न्यूनतम 500 रुपए होनी चाहिए और अधिकतम 3 लाख रुपए के बीच में हो। यानी 3 लाख से ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और 500 रुपए से नीचे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे BLE भाइयों, जो भी आपके खाते में 300 रुपए है, 400 रुपए है, 200 रुपए है, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। आपको अमाउंट बढ़ा लेना है, फिर आप पूरा प्रोसेस उसमें से पैसे को विड्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो आपको बता दूं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ पर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3500, 4000। अभी यहाँ पर 500 का ऑप्शन था, अभी वो भी खत्म कर दिया गया है। मिनिमम 1000 रुपए यहाँ पर आप भर सकते निकाल तो 500 सकते हैं। तो अब देखो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटर द अमाउंट, यहाँ पर 200 रुपए भरता हूँ। तो अमाउंट इज इनवैलिड का देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। ये अमाउंट इज इनवैलिड का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर 300 रुपए फिल करूंगा। 300 में साथियों देखे 300 में भी आता है, 400 में भी आता है। अभी मैं 500 यहाँ पर फिल करूंगा तो 500 में कोई भी हमारा जो है इनवैलिड अमाउंट का ऑप्शन नहीं आया है। इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप यहाँ पर अपना पेमेंट फिल करेंगे तो नीचे आपको अमाउंट जो है इनवैलिड नहीं आना चाहिए, तभी जाकर आप इसको देख सकते हैं।
दूसरा आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप क्या करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका खाते में पैसा 200-300 रुपया पड़ा है और आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, आप कैश विड्रॉल के ऑप्शन पे जाइएगा। कैश विड्रॉल का ऑप्शन जाने के बाद में अपने जो है एजेंट ऑथेंटिकेशन कीजिएगा। ऑथेंटिकेशन में आपका फिंगर लगेगा और आपका जो है डिवाइस कैप्चर करके आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपकी एपीएस सर्विस एक्टिवेट हो चुकी होगी। क्योंकि ऑथेंटिकेशन जरूरी है जब भी आप लॉगिन करेंगे। और किसी भी कस्टमर का पैसा आप जो निकालते हो, उस कस्टमर का पैसा यहाँ पर जो किसी का 1000 रुपये निकालना है या 500 रुपये निकालना, तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद में यहाँ पर आपका अमाउंट वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पर 300 रुपया है, आपने 1000 रुपये और निकाल लिए, तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपये हो जाएगा। जब 1300 रुपये हो जाएगा तो आप वापस आइए, पे आउट के ऑप्शन में वापस आइए और यहाँ पर अपना अमाउंट जो है 1300 रुपये भर दीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। देखो अमाउंट इनवेलिड मेरा भी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरे वॉलेट में 600 रुपये मात्र है। ध्यान रखिए, हम वॉलेट से ज्यादा पैसा भरेंगे तो अमाउंट इनवेलिड बताएगा, और जो हमारा 500 रुपये से कम भरोगे तो भी अमाउंट इनवेलिड बताएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अब देखो मैं यहाँ पर 500 रुपये करने के बाद में अब आपको बता दूं, देखो IMPS करना है कि NEFT करनी है। देखो IMPS में आपका चार्ज कितना है, 5 रुपया प्लस GST, और NEFT में क्या है, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं है। तो NEFT दोस्तों मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई पैसा कटवाना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर IMPS करूंगा, ठीक है, तो IMPS और NEFT में अंतर क्या होता है मैं एक दिन समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए इंडस फंड चार्ज है, इंडस फंड चार्ज में नो चार्ज, तो इंडस फंड चार्ज का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं साथ ही यहाँ NEFT करूंगा, एजेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूंगा, अपने फिंगर डिवाइस को ऐड रखिएगा, आपका कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद में देखिए एजेंट अभी देखो फेल हो गया, दोबारा से फिर क्लिक करते हैं। ठीक है, जो भी चीजें आपके सामने लाइव ही है, कोई चीज छिपाने वाली यहाँ पर नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट एट पे आउट, ट्रांजेक्शन मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप से कोई ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों एक बात यहाँ पर खुल के ये आई है कि ट्रांजेक्शन आर अलाउड बिटवीन 8 AM से लेके रात के 8 बजे तक। आपको रात के 8 बजे तक और सुबह के 8 बजे, इन्हीं के बीच में 12 घंटे के लिए आपका जो पेमेंट है ट्रांजैक्शन का, ये अलाउड रहता है। इससे पहले आप यहाँ से पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मॉर्निंग में हम 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, नहीं, आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हो। और रात में भी आपको 8 बजे से पहले ही अपना बैंक में विड्रॉल लगा लेना चाहिए, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि रात में 8 बजे के बाद आपका ये काम नहीं करेगा। तो अभी मेरे केस में देखो यहाँ पर घड़ी देखिए आप 7 बजकर कितना हुआ है, 7:57 हुआ है। ठीक है, 7:57 हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप 7:57 हुआ है और 7:57 में 7/3/2026 का टाइम है। आज ही का वीडियो है 7 तारीख को, और मैं यहाँ पर इसको बना रहा हूँ। और आप देखिए 7:57 हो चुका है। अब 3 मिनट इसका हम होल्ड कर लेते हैं, 3 मिनट इसको हम, अब 3 मिनट हम इसकी वेटिंग कर लेते हैं। तो वेट कीजिएगा 3 मिनट का। ठीक है, 58 हो गया, अब 2 मिनट का वेट करना है। और साथ ही देखिए 8 बज चुका है, और 8 बजे ही देखिए मैं यहाँ पर पे आउट दोबारा से क्लिक करूंगा। यहाँ पर 500 रुपये का अमाउंट फिल करूंगा, और फिल करने के बाद में मैं यहाँ पर NEFT करूंगा। ठीक है, NEFT पे कोई चार्ज नहीं है। और दोबारा से मैं यहाँ पर एजेंट ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस लेगा, दोबारा से करेंगे, क्योंकि फिंगर कभी कभी नहीं लगता है, तो फिंगर को दोबारा से लगाएंगे। और देखिए आपके सामने क्या बन के आता है, एजेंट यदि कंप्लीट हो गया है और सक्सेसफुल हो गया है ट्रांसफर टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसफुली। और ये 45 मिनट का समय लगेगा, फंड ट्रांसफर हो चुका है, सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने मैंने बिल्कुल लाइव किया है कि आप DigiPay से पैसा ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक खाते में, तो 8 बजे सुबह से लेके और रात के 8 बजे से पहले ही आप कर सकते हैं। इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो समय को सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते साथियों अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।